अब खबर बिहार की। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद अब सरकारी बंगलों को लेकर सियासत शुरू हो गई है। भवन निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव को सरकारी घर खाली करने का नोटिस दे दिया। लालू यादव और राबड़ी देवी पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने 10 सर्कुलर रोड पर रह रहे हैं। तेजस्वी यादव भी ज्यादातर वक्त इसी बंगले में रहते हैं। राबड़ी देवी को पहले यह बंगला पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर अलॉट हुआ था। इसके बाद विधान परिषद में नेता विपक्ष के तौर पर राबड़ी देवी को यह बंगला मिला, लेकिन अब विधान परिषद में विपक्ष के नेता के लिए दूसरा बंगला हार्डिंग रोड पर 39 नंबर का घर अलॉट कर दिया गया है। अब जो भी विधान परिषद में विपक्ष का नेता होगा वो इसी बंगले में रहेगा। इसलिए राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड को खाली करके हार्डिंग रोड के बंगले में शिफ्ट होने के लिए कहा गया। अब जाहिर है 10 सर्कुलर रोड 20 साल से आरजेडी की सियासत का केंद्र रहा। इसी बंगले में आरजेडी की रणनीति बनती है। 20 साल में लालू यादव, राबड़ी देवी ने अपने हिसाब से बंगले के अंदर रेनोवेशन कराया होगा, काम कराया होगा। इसलिए इस बंगले को छोड़कर दूसरे बंगले में शिफ्ट होना उनके लिए इतने आसान भी नहीं है। आज बिहार में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा, चाहे कुछ कर लें, सड़क पर उतरना पड़े, लेकिन राबड़ी देवी ये बंगला खाली नहीं करेंगी। लालू राबड़ी 10 सर्कुलर रोड के बंगले में ही रहेंगे। ये अपमान है, अपमानित किया जा रहा है जानबूझ करके, राजनीति विद्वेष के कारण। और चीफ मिनिस्टर जो भी किया है तो नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का विश्वास हासिल करने के लिए, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट, गृह विभाग ले लिया बीजेपी ने, तो ले लिया है तो कहीं चूक समझते हैं कि कहीं हमसे चूक हुई है। तो मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का विश्वास हम कैसे जीतेंगे, इसलिए लालू जी या लालू जी के परिवार को, राबड़ी जी के परिवार को अपमानित करें तो ईर्ष्यावश है, वे द्वेषवश है। क्या कोर्ट में जाएंगे या क्या जो कुछ करना होगा किया जाएगा, लेकिन डेरा नहीं खाली किया जाएगा। डेरा खाली नहीं, जो करना हो करे। राबड़ी देवी को नोटिस मिलने पर लालू परिवार की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन खुद को लालू परिवार से अलग कर चुकी बेटी रोहिणी आचार्य ने कड़ा रिएक्शन दिया। रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया कि लालू को अपमानित करने के लिए बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया है। रोहिणी ने कहा कि क्या सुशासन बाबू का विकास मॉडल यही है? नीतीश कुमार लालू यादव की सेहत का नहीं तो कम से कम उनके राजनीतिक कद का ख्याल करते। हालांकि बीजेपी के नेताओं ने सरकार के इस फैसले का बचाव किया। बीजेपी के नेता नीरज कुमार ने कहा, सरकारी घर किसी का होता नहीं, नियमों के मुताबिक घर खाली करने का नोटिस सबको मिलता है, राबड़ी देवी को भी मिला, इसे सियासी नजर से देखना गलत है। नीरज कुमार ने कहा कि पिछली बार सरकारी आवास खाली करते वक्त तेजस्वी यादव घर से टोटी तक निकाल कर ले गए थे। अगर इस बार भी ऐसा किया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। राबड़ी देवी को जो आवास अलॉट था काफी लंबे समय से, वो सरकारी आदेश खाली करने का हुआ है तो उन्हें खाली कर देना चाहिए बड़े आराम से। और मैं बड़ा आग्रह करूंगा, क्योंकि आपके परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बड़ा खराब रहा है। जब 10 सर्कुलर रोड को आप खाली करेंगे तो किसी भी सरकारी संपत्ति की वहां से चोरी नहीं करेंगे, किसी का आप वहां नुकसान, सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम लोगों की बड़ी पैनी निगाह रहेगी, इस पर ध्यान रखिएगा। इसलिए कभी भूल की गलती इस बार नहीं करिएगा। जैसे आप लोगों ने जो डिप्टी सीएम के लिए जो बंगला अलॉट था 5 देश रतनवार, वहां से निकलते वक्त आप लोगों ने टोटी तक चुरा लिया था, वो काम यहाँ नहीं करिएगा। सरकारी संपत्ति की लूट एक गंभीर मामला बनता है, एक आपराधिक मामला बनता है, और उम्मीद करता हूं कि राबड़ी जी वहां से निकलते वक्त ऐसी हरकत न करेंगे। तेजस्वी यादव जी भी वही रहते हैं, आप भी अपनी हरकत को दोहराइएगा नहीं तेजस्वी यादव जी। राबड़ी देवी के अलावा उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी बंगला खाली करने का नोटिस गया है। तेज प्रताप यादव अभी तक विधायक थे, इसके बावजूद उन्हें मंत्रियों वाला बड़ा बंगला मिला हुआ था। अब वो विधायक भी नहीं है, चुनाव हार गए, इसलिए तेज प्रताप यादव से 26 एम स्ट्रैंड रोड वाला बंगला खाली करने के लिए कहा गया। यह घर अब बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री लखीन्द्र पासवान को दे दिया गया है। लखीन्द्र पासवान ने कहा कि उन्हें नियमों के मुताबिक बंगला अलॉट हुआ है, इसलिए तेज प्रताप बिना देर किए बंगला खाली कर दें। बंगला आवंटित होना तो वैधानिक प्रक्रिया है। जो सदन के मेंबर होते हैं उन्हें सरकार विभाग बंगला आवंटित करती है। तो कल तक तेज प्रताप जी जिस बंगले के सदन के मेंबर थे तो बंगला आवंटित उनको था। आज वो नहीं है तो हमें जानकारी मिली है वो बंगला हमें आवंटित किया गया है। हम नहीं रहेंगे तो किसी दूसरे के किया जाएगा, ये तो प्रक्रिया है। लेकिन जो इसमें राजनीति की बात जो लोग बोल रहे हैं, ये किसी के दबाव में आकर
ये तेजस्वी यादव जी हों या जो बोले, लेकिन जो बोल रहे हैं दबाव में आकर, उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए। ये राजतंत्र नहीं है, ये उनकी पार्टी नहीं है। उनकी माता पिता का जो 15 वर्षों का जो सरकार था वो नहीं है। जो एक ही सदन के मेंबर हो या नहीं हो, एक बंगला पर कब्जा करके बैठे हुए थे। तेज प्रताप चुनाव हार चुके हैं, इसलिए उन्हें मालूम है कि नोटिस न भी मिलता तो बंगला तो खाली करना था। लेकिन राबड़ी देवी के केस में इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्हें नोटिस तेजस्वी की जिद के चक्कर में मिला। असल में पहले बिहार में पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी घर मिला करते थे, लेकिन 2017 में नीतीश कुमार आरजेडी का साथ छोड़कर के एनडीए के साथ आ गए। तेजस्वी यादव का डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद चला गया। तेजस्वी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से देश रत्न मार्ग पर 5 नंबर का बंगला उस वक्त मिला हुआ था। कुर्सी जाते ही सरकारी घर खाली करने का नोटिस भी आ गया। फिर तेजस्वी ने कहा कि वो विपक्ष के नेता हैं, इसलिए उन्हें यह बंगला विपक्ष के नेता के तौर पर अलॉट कर दिया जाए। सरकार ने बात नहीं मानी, तेजस्वी हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने तेजस्वी की पिटीशन खारिज तो की ही, साथ में अपने फैसले में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगला, सुरक्षा स्टाफ और बाकी सुविधाएं देने की व्यवस्था ही खत्म कर दी। अगर तेजस्वी यादव 2017 में हाईकोर्ट ना गए होते तो पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड के बंगले में रह सकती थी, उन्हें घर खाली करने का नोटिस ना मिलता।